हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं दौड़ाते हैं यार। ठीक है, फिलहाल हम आपके ज़िंदगी से मैथ्स को भय को दूर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आज उसका पार्ट 11 वीडियो है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इनके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके ब्रो, प्लीज़, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट पार्ट 11 तुम्हें मिला है तुम सर्च करने के बाद, तो प्लीज़ हाँ, अगर तुम पार्ट 10 तक देखे हुए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लेलिस्ट में जाओ, खोलो, एक तरफे से देखते रहो। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से देखो वीडियो को। ठीक है, जब भी देखो तो ओके। लेकिन अगर तुमने देखा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मचाते हैं। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर क्या है हम लोग का? ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, ये उसका दूसरा लेक्चर है, यानी कि लेक्चर तो 11 है लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक है, अगर तुमने इसका पहला वीडियो जिसमें मैंने इन्वर्स निकालने के जो गुणधर्म होता है, जो तरीके होते हैं, वो तुम्हें नहीं पता है, प्लीज जाकर उनको देखो। ठीक है, जो कि ये था तुम्हारा इन सही के बारे में। ठीक है, ये सब हो चुका है। ये 3 बातें हैं, आई रिपीट, ये 3 बातें हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। किसी भी आव्यूह में याद रखना, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए तुम्हें 3 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये 6 दिया हुआ है, लेकिन याद रखना 6 नहीं होते हैं, 3 ही होते हैं। ठीक है, वो बुक फालतू सा बड़ा सा देता है, तुम ऐसे भी जानते हो ना ब्रो कि बुक वगैरह के अगर तुम सवाल देखोगे ना, उसका एग्जाम्पल, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हम लोग हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, वहां पर 6 दिया हुआ है तो 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रो के लिए पढ़ेंगे वही ना कॉलम के लिए पढ़ेंगे, इसलिए कितना पढ़ेंगे? सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल से यही अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ओके, और हमें वैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स ही निकालना है ना। ठीक है, तो 3 ही होता है तुम्हारा। ओके, वो किताब में डराने के लिए फालतू में 6 दे दिया है। तो याद रखना, तुम्हारा किसी भी आव्यूह में 2 रो और 2 कॉलम को आपस में हम लोग बदल सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में देख चुका हूं। ठीक है, तुम जाकर देखो उस लेक्चर को, नहीं देखे हो तो मैं थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे देता हूं, ध्यान से देख लो। किसी भी आव्यूह में 2 रो और कॉलम को हम लोग आपस में बदल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना, 3 प्रॉपर्टी को तुम्हें याद रखनी बहुत जरूरी है आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है क्या है? किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए पहला प्रॉपर्टी, क्या हम उस आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, रो अगर फर्स्ट रो है तो उसको सेकंड रो के साथ चेंज कर सकते हैं, और थर्ड को सेकंड के साथ या फर्स्ट के साथ, यानी रो को रो वाला के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कॉलम को हम लोग कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं। मैंने तुम्हें इसका एग्जाम्पल दिया था, देखो एग्जाम्पल देख लो। मैं आई रिपीट, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं। ठीक है, ताकि कुछ समस्याएं रह गई होगी तुम्हारी तो वो दूर हो जाए। 1 4 5 6 7 8 9 0 2। माना कि मेरे पास लेट से, ठीक है, माना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स में जो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, हम लोग इसके, ये तुम्हें पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? R1, इसे क्या बोलते हैं? R2, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? R3। ठीक है, R1 R2 R3 ये सब तुम्हें बड़ो अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस वीडियो पार्ट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, बहुत खत्म होने वाली है ना ये सब तुम्हें आती होगी। तो पहला प्रॉपर्टी तोतला हटपन यार, पहला प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग? इस R1 को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं भाई? R2 के जगह पे, और R2 कहाँ भेज सकते हैं हम लोग? R1 के जगह पर इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इस R1 को देखो, याद रखना, R1 को इस तरह से एरो लगाते हैं। ठीक है, इससे करके थोड़ा अच्छा से देखो, ऐसे R1 जो है ना, इसको इंटरचेंज का साइन तुम्हारा ऐसे होता है। फिर से, ठीक है, इस तरह। अरे यार अच्छा से नहीं हो रहा है भाई, ऐसे। अरे भाई हाँ, ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा इंटरचेंज का साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है ब्रो? तुम R1 से R2 में जा सकते हो, R2 से R1 में जा सकते हो। केमिस्ट्री पढ़े हो ना, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब यही होता है तुम्हारा, यानी हम लोग R1 से R2 में जा सकते हैं, R2 से R1 में आ सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको,
हम लोग R2 से क्या कर सकते हैं जी, R3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस साइन का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज, हम लोग बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में R1 को R2 जगह भेज रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो। तो हम लोग R1 जगह R2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 6 7 8 फिर 1 4 5 नेक्स्ट 9 0 2। देख रहे हो क्या किए हैं, हम लोग R1 को भेज दिए हैं R2 की जगह पे और R2 को भेज दिए हैं R1 की जगह पे। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हथियार तुम्हारे पास याद रखना, आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने के लिए 3 हथियार है। पहला हथियार यही, क्या, हम लोग किसी भी रो और कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं, या तो रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। रो और कॉलम को ब्रो अलग अलग रखना, ठीक है। रो को अगर काम कर रहे हो तो रो के ही साथ ही कर सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ ही, ओके। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट, किसी आव्यूह के किसी रो या कॉलम में हम लोग किसी अचर संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। ब्रो यहां से गुना लिखा हुआ है, रखना तुम भाग भी कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या, ये माना कि मेरे पास, तुम्हें पता है ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो। हम लोग इस रो में किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं। मतलब क्या, यहां पर हम चाहें तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना, तुम जिस रो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे ना, उन सभी में उनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 6 से सभी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 6 में भी होगा, यहाँ 1 में करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे गुना करेंगे कितना आएगा, 24, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा 13 30। तो ठीक है, तो किसी भी रो, हाँ, तुम यही चीज तुम किसी कॉलम में भी कर सकता है। ध्यान रखना, अगर तुम फर्स्ट रो में कर रहे हो तो फर्स्ट रो के सभी अवयव के साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिवाइड मार रहे हो, अगर हम यहां पर डिवाइड मारेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सभी में डिवाइड मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, किसी रो के किसी अवयव के रो और कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। देखो, R1 है, R1 हम लोग R2 कर सकते हैं, मतलब R1 में R2 जोड़ सकते हैं, या फिर कॉलम के लिए C1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, C2 को जोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया ना भाई। किसी भी रो और कॉलम को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, ओके। तो 3 हथियार मेरे पास है। आई रिपीट, किसी भी रो और कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम वाइज, ठीक है, या रो वाइज, खत्म। दूसरी बात, हम लोग किसी भी रो और कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड बात। थर्ड बात, किसी भी रो और कॉलम को हम लोग आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, ओके, ठीक है। 3 बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब जैसा तुम देखा था कि हम लोग पिछले लेक्चर में इनका प्रारंभिक संख्याओं के द्वारा प्रयोग करके वो व्युत्क्रम निकाल लिए थे, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज आ गई होगी, ठीक है। नहीं आता है तो प्लीज उस चैनल को जाकर, क्या बोलते, उस लेक्चर को जाकर देख लो, लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे सवाल को शुरू करते हैं, इसके आगे, ठीक है। चलो, आज हम लोग इस सवाल पे लगने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस सवाल को प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग करके क्या करेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, कॉपी किताब लेकर आओ, कान में हेडफोन डालो, बैठ जाओ चुपचाप, शुरू करते हैं, ठीक है। चुपचाप बैठ जाओ, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ओके। बस प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें बातें बोलते जाऊंगा उसको नोट करते जाना, ठीक है। चलो, तो इनका प्रारंभिक संख्याओं द्वारा हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। जैसा तुम जानते हो, यहाँ पर देखो ध्यान से, कि किसी भी प्रारंभिक संख्याओं के द्वारा हम लोग अवयव का क्या बोलते हो, एलिमेंट का जो व्युत्क्रम, जो हमें मैट्रिक्स दिया हो रहता है, उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए मेरे पास कितना तरीका है, 2 तरीका है। या तो तुम चाहो तो तुम बाय रो के द्वारा निकाल सकते हो, या फिर बाय कॉलम के द्वारा निकाल सकते हो। तो मैंने उसमें भी बाय रो के द्वारा निकाला था, आज ही मैं बाय रो के द्वारा ही निकालूंगा। तुम लोग भी बाय रो के द्वारा ही निकालो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बाय रो द्वारा निकालेंगे। और ये ट्रिक भाई बहुत संभाल कर रखना, इस ट्रिक को, ठीक है, इस ट्रिक को हमेशा संभाल कर रखना, ठीक है। मैं शुरू से बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखना। तो 2/2 के लिए इस तरह से क्या करना है हमें, हर वक्त क्या होता है, जैसे देखते हो ये क्यूब में कभी क्यूब सॉल्व किया हो ना, ये
टॉपिक भी जो है तुम्हारा मैट्रिक्स का जस्ट लाइक एक क्यूब के तरह ही है, ठीक है, जस्ट लाइक तुम्हारा एक क्यूब के तरह ही है। तो टेंशन नहीं लो, जैसे हम लोग क्यूब सॉल्व करते हैं ना वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि वहाँ क्या ध्यान रखते हैं कि लाल अगर हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, जब फिर उसके बाद येलो सॉल्व कर रहे हैं तो लाल बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग वैसा ही करेंगे। अगर किसी तरह से हम लोग ऊपर वाले जो काम कर दिए हैं वहाँ अगर नीचे वाला करने से ऊपर वाला बिगड़ रहा है तो वो काम नहीं करेंगे। क्यूब की तरह ध्यान में रखो, क्यूब की तरह, इस क्यूब की तरह तुम अपना माइंड में रखना कि क्यूब जस्ट सॉल्व करने वाले हैं, करते हैं। और हम लोग आज 2x2 मैट्रिक्स के लिए सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और लेक्चर आएगी लास्ट, उसमें हम लोग 3x3 ऑर्डर के लिए सीखेंगे। तो तरीका सीख लो कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, एलिमेंट को बदलेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा दूँ क्या, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। आजा भाई, खत्म। देखो 1 2 4 5, फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। और मान लेते हैं एक बार और है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मेरे पास कितना मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 2 मैट्रिक्स है ब्रो, 2 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तुम्हारा 2x2, इसका तुम्हारा कितना है 3x3, ठीक है। तो याद रखना, व्युत्क्रम निकालने का 2 तरीका होता है, दोनों के लिए सेम ही होता है, सेम अप्लाई करेंगे, बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से याद देखो, हम लोग ना इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। जो हमें मैट्रिक्स दिया हो रहता है उसको क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है, बदलते हैं। अब बदल को उसे क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ब्रो इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ गोल्डन बात तुम्हारे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इसको झोली में लिख लेना अच्छा से, इंपॉर्टेंट बना के, इंपॉर्टेंट। तुम्हें जैसा लगता है तुम इसको लिख लो। क्या, हमें, मैंने बात कल भी लिखी थी, फिर से लिख रहा हूं, हमें जो मैट्रिक्स दी हुई रहती है ना, दी हुई रहती है ना, दी हुई रहती है ना, उसे हम लोग एक तत्समक, क्या, तत्समक आव्यूह, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देते हैं। बदल देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स होता है क्या चीज बदल देते हैं हम लोग, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देते हैं। जब मेरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से, फिर मेरा वही आंसर हो गया, ठीक है, वही मेरा क्या हो गया, आंसर। और तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ये रहा, ये 2x2 के लिए 1 0 0 1, यही ना होता है भाई, यही ना होता है। उनके विकर्ण अवयव सभी एक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, शून्य। ये 2x2 के लिए है। अगर इसे तुम 3x3 के लिए लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तुम्हारा होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या सूचित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो तुम अपना भेजा में देखो, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, ठीक है। बोलोगे सर अभी तक एग्जाम्पल शुरू नहीं किए हैं, ध्यान से देखो, इसको मैं समझा रहा हूँ जो बात है। क्या करना होता है, हमें जो क्वेश्चन दिया हो रहता है, जिसका कि हमें क्या निकालना होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना होता है, यानी कि एक व्युत्क्रम निकालना होता है। उस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब मेरा जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, अगर वो चेंज हो जाता है, जिस वक्त चेंज हो गया पूरी तरह से, वही वक्त मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ब्रो मेरा काम क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बात, एक क्यूब को सॉल्व करने के लिए कब मेरा काम खत्म हो जाता है, सिंपल सी, जब पूरे लाल की तरफ चले जाए, और ये क्या इसको बोलते हैं, ब्लू साइड के चले जाए। आने कहने का मतलब क्या है, जब सब कलर अपने अपने तरफ चले जाए, मेरा क्यूब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही एक मैट्रिक्स ये रहा, चाहे एक मैट्रिक्स ये है, जब इसको हम लोग पूरी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, एक तत्समक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 2x2 के लिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा।
और 3/3 के लिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। फिर मेरा उसी वक्त मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर तुम्हें समझ में आ रही है ना, जो मैं बात बोल रहा हूँ। इसको नोट बना के इसको लिख लो अच्छी तरह से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, इसी तरह सवाल को सोल्व करना है हमें। तो बस अब ध्यान रखना तुम्हें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, तुम तो ये सीख चुके हो कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा सवाल को सोल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ था, ये वाला तो हम लोग सोल्व कर लिए। ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है नहीं, सवाल, इस सवाल को क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे। कैसा जी, ऐसा बना देंगे, देखो ऐसा, बस मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहां पर यही रहा, उसको हम लोग बदलेंगे कैसे, किस स्टाइल से चलेंगे, बदलते हुए पहले यहां छेपेंगे, इस तरह चलेंगे, ऐसे एक वर्ग बनाते हुए बदलते हुए चलेंगे। ठीक है, एक वर्ग बनाते हुए बदलते हुए चलेंगे। ठीक है, मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका जो हमें इन्वर्स निकालने को बोला जाएगा ना, उसको में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चीज में, एक तत्समक आव्यूह में चेंज करेंगे। तो किस स्टाइल से चेंज करेंगे, अगर 2/2 के लिए है तो इस तरह से चलेंगे, एक वर्ग की तरह से चलेंगे। ठीक है, और अगर 3/3 के लिए है उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज में चेंज करना पड़ेगा, उसे एक तत्समक आव्यूह बनाना पड़ेगा, यही ना, उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। किस स्टाइल से चेंज करेंगे, तो पहले इस स्टाइल से चेंज करेंगे। सेम तुम्हारा यही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो रहा है, ऐसे आना है, फिर ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, कैसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डब्लू बनाना है। क्या बनाना है, डब्लू। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2/2 के लिए सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 3/3 के लिए सॉल्व करेंगे। तुम्हें तरीका पता हो गया ना ब्रो, हो गया ना तरीका पता, अब सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता है हम लोग किस तरीके का सॉल्व करेंगे इसको, बाय रो से। ठीक है, बाय रो, उसके लिए क्या सूत्र होता है, A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। ठीक है, ये तुम्हारा सूत्र होता है, इसको रट्टा मार लो अच्छी तरह से। ये तुम्हारा सूत्र होता है जब हम लोग बाय रो के द्वारा क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा तरीका होता है। तो लाहटपन यार, चलो फटाफट मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। रखो इसको ध्यान से, यहां पर एक मान कितना है तुम्हारा, 3, 10, 2, 7। ओके, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा ब्रो, तुम्हें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। वैसा मैट्रिक्स जिसका कि क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एक, सॉरी विकर्ण कभी क्या होते हैं एक, बाकी क्या होते हैं शून्य। तो रख दो 1, 0। देखो यहाँ पर 2/2 ही है, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना लेंगे, 2/2 ही लेंगे, 0, 1। ठीक है, जब यहाँ 3/3 के लिए रहे तब यहाँ 3/3 के लिए लिया करना, फिलहाल 2/2 के लेंगे। और ये जो ए है उसको वैसा वैसा लिख दो, लास्ट में जो बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ब्रो अब मेरा मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है, इसको जो मेरे को दिया गया है इसे कन्वर्ट करना है, किसमें, एक तत्समक आव्यूह में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान से फोकस, इधर ध्यान रखो, फोकस करो इधर ध्यान। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद देखो, सिंपल सी ऐसे दिमाग में रखो, इसको इसमें बदल देना है, या देखो ये बदलते रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारा ध्यान करना चाहिए। मुझे इसको क्या करना है, एक तत्समक आव्यूह में क्या करना है, चेंज करना है। तो को भी कहीं पर लिख लिया करो इसे करके, इस तरह से, अगर नहीं रहा 1, 0, मैं इसको लाल पेन से लिख देता हूं, तुम लोग भी यहाँ कहीं को भी लिखना अगर भूल जाते हो तो 1, 0, 0, 1 है ना भाई। चलो मेरा टारगेट ये है। ठीक है, टारगेट इसको लिख देते हैं क्या यहाँ पर, टारगेट। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, ये है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, इसमें एक तत्समक आव्यूह में। करते हैं, चलो अब मैंने तुम्हें एक बात जो बताई थी, दिमाग में रखना, ये ट्रिक जो मैंने बताई थी ना, यहाँ पर देखो कहाँ है जी, ये वाला बताई थी ना यहाँ पर, कि हमें इसे कन्वर्ट करना है किस तरह से, ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर इसे वर्ग बनाते हुए कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ कन्वर्ट करते हैं। कहाँ चला गया भाई, आजा, ये यही ना। तो हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना। किस तरह करेंगे भाई, देखो ध्यान से, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, आंसर ऐसा ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो हो गया। तो कन्वर्ट करें क्या, चलो जी। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपना हथियार शुरू करते हैं। 3 हथियार मेरे पास है, तुम्हें पता है 3 हथियार है, शुरू करते हैं। ब्रो यहाँ पर कितना है, 3 है, मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाना है, हमें इसे क्या बनाना है, एक तत्समक आव्यूह बनाना है। और तत्समक आव्यूह यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है।
ऐसे नहीं चलना है। यहाँ कितना होता है 1, यहाँ कितना है 3, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो बताओ किसका औकात है इस 3 को 1 करने का? बताओ, 2 आदमी का औकात है। याद क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेरे पास जो इसे क्या बोलते हैं हम लोग R2, यही ना, इसे क्या बोलते हैं R2। R2 में डिवाइड मार दे 3 से, यही ना। R2 में क्या कर दे 3 से डिवाइड मार दे। मैंने तुम्हें बताया था ना प्रॉपर्टी, अभी 3 हथियार तुम्हें बताया था ना। किसी भी रो और कॉलम हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भाग कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड मार देंगे, ये तरीका है। या फिर क्या कर सकते हैं, हमें इस 3 कितना बनाना है 1 बनाना है ना ब्रो, कितना बनाना है 1। तो क्या करते हैं, ये जो R2 है मेरे पास, ये R2 घटाते हैं R1 में, यही ना, ठीक है। तो इस 3 को कितना से बनाना है हमें, वहां पर हमें 1 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए हमें 1 चाहिए भाई, 1 चाहिए 1। ठीक है, मुझे यहाँ कितना चाहिए 1। तो चलो 1 बनाते हैं इसको, सब पहले हटाते हैं। चलो हो गया। तो क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर R1 में R2 क्या करते हैं, घटा सकते हैं। तुम प्रॉपर्टी जानते हो ना, किसी भी रो और कॉलम हम लोग आपस में जोड़े घटा सकते हैं। यहाँ घटाना पड़ेगा, हमको घटा देते हैं। क्या करते हैं देखो, लिखना पड़ेगा R1, लिखो R1। हम लोग प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लगाएंगे ना, वहां पहले लिखेंगे R1, फिर लगाएंगे एरो, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर R1, ठीक है। अब बताओ इस R1 में कितना घटाओगे, R2 घटाओगे ना। R2 में थोड़ी R1 घटाएंगे ब्रो, R1 में क्या घटाएंगे R2, 3 में से घटेगा 2, तभी ना 1 बचेगा। तो 3 किसके पास है, R1 के पास है। तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 माइनस का R2, यहाँ लिखेंगे R1 माइनस का R2। हो गया, चलो जी हो गया, हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ध्यान से रखना इसको। ये जो तुम लगाए हो ना ऑपरेशन, ये ऑपरेशन को ध्यान से तुम्हें देखो क्या करना है। यहाँ लिखो R1, कहीं कॉपी पलटो पीछे में रफ करना है, बिना रफ के ये मत बनाना तुम। R1 एरो लगाओ, R1 कितना है R1, इस पर लगा रहे हो ना। R1 का एलिमेंट ये ना ब्रो, ये तुम्हारा क्या R1 है ना, ये कितना तुम्हारा ये R1, कितना R1 3 थी, यहाँ लिखो 3। फिर क्या है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ लिखो माइनस R2, कितना R2। इसके सामने ये मत ले लेना, इसके सामने लेना, ये R2 यही ना तुम्हारा R2 ब्रो। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा R1 है, सॉरी ये तुम्हारा R2 है। तुम्हारा क्या है, ये R1 है, ये तुम्हारा क्या है, ये R1 है, ये R1 और ये R2। तुम्हें पता है ये सब बात अच्छी तरह से, ठीक है। ये R1 हो गया माइनस का R2 कितना तुम्हारा R2, ये 2, यहाँ लिखो कितना 2। यहाँ से R1 मेरा फाइनली कितना आ जाएगा भाई 1, आ गया ना 1। तो याद रखना, ये जो है मैंने किया है ना, मैंने यहाँ जो किया हूं ना, ये तुम भी करना पीछे में, तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। हाँ आसान रहेगा, तुम कहो सर क्या है, सिंपल से कर देंगे। R1 इतना है, R2 इतना, घटाते हैं सीधे सर। R1 में 2 घटाएंगे कितना 1 बचेगा। हाँ ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, कर दो, तुम्हें आदत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम तुम लिख के ही बनाया करो। जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तुम खुद करना शुरू कर देना। लेकिन फिलहाल ये क्या करो, थोड़ा सा लंबा भी लागत, फंसेगो नहीं, क्योंकि ब्रो ये तुम्हारा थोड़ा सा लंबा होता है। कहीं थोड़ा सा मिस करेगा ना, पूरा सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा सवाल गलत नहीं हो, शुरू में तुम क्या करना, जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम फटाक कर देना। मैं तो फटाफट कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ डिटेल से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो कितना आया मेरे पास 1, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, खत्म। अब नेक्स्ट इसके ऊपर लगाएंगे, सेम लगाओ, इसको हटा देते हैं। फिर वही लिखेंगे हर बार, क्या लिखेंगे वही जो मेरे को बोला है, प्रॉपर्टी को लिखेंगे पहले। प्रॉपर्टी क्या है भाई मेरे पास, ये लिखो जो तुमने लगाया गुणधर्म। R1 एरो लगाओ, क्या है R1 तुम्हारे पास कितना है भाई R1, देखो R1 इसके ऊपर लगा दिए हो ना, इसके ऊपर कितना है 10, यहाँ लिखो 10 माइनस R2, कितना R2 इसके नीचे वाला 7, यहाँ लिखो 7। यहाँ R1 कितना आ गया तुम्हारा फाइनली 3, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब भाई मैंने जो ऑपरेशन जो लगाया है, किसके ऊपर लगाया है, R1 के ऊपर लगाया है ना, R1 के ऊपर देख रहे हो, R1 के ऊपर लगाया है। R2 के ऊपर तो कुछ लगाया नहीं है, क्या करेंगे R2 को एज इट इज उतार देंगे, जैसे कि ऐसे उतार देंगे। याद रखना, गलती से उसको गलत मत उतार देना, नहीं तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वही तुम गाना गाते हुए फिरना, क्या कौन सा गाना था भाई, गलती से मिस्टेक ऐसी कुछ गाना था ना, ठीक है चलो भूल गए, बाद में गा देंगे। 2 7 ओके इक्वल। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात में क्या ध्यान रखनी है कि जो हम लोग देख रहे हो इधर क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट ना,
लेफ्ट राइट, हाँ। तो जो हम लोग लेफ्ट वाले मैट्रिक्स के साथ जो जो काम करेंगे वही ऑटोमेटिक इसके साथ अप्लाई होते चला जाएगा, राइट वाला के साथ भी वही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर तुम R1 के ऊपर ये ऑपरेशन लगाए हो ना, तो ये ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा। आया समझ में बातें, आ गया होगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो कान उखाड़ लेते अगर समझ में नहीं आया होगा तो, इतना डिटेल से बना रहे हैं भाई। देखो लगाओ, लिखो, फिर यहाँ पर R1, ये तुम्हें पेज ब्लड के पीछे में करना है। जब दिमाग एक्सपर्ट हो जाएगा खुद से कर देना। R1 देखो, R1 कितना है तुम्हारा, इसका R1 भाई, इसका R1, ये तुम्हारा R1 ना, कितना है तुम्हारा यहाँ पर 1, यहाँ लिखो 1, क्योंकि पहले यहाँ R1 बोल रहा है, R1 0 माइनस R2 कितना है भाई, R2, इसके जस्ट नीचे वाला कितना 0, तो यहाँ लिखो 0। यहाँ से R1 कितना मिल जाएगा मुझे 1, यही ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल एक मैट्रिक्स बनाएंगे। R1 कितना निकाल चुके हैं हम लोग 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो सेम यही ऑपरेशन लगाना है। R1 देखो, तुम्हें ये तुम बहुत फास्ट कर सकते हो, लेकिन तभी फास्ट करना जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। अभी गलती से मिस्टेक मत करना, देखो गाना बलाद हो गया, गलती से मिस्टेक, ठीक है, गलती से मिस्टेक मत कर देना ब्रो, ठीक है। R1 कितना है मेरे पास, R1 इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, R1 के ऊपर, तो ये तो हो गया ये वाला, इसके ऊपर 0 के ऊपर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, माइनस लिखेंगे माइनस। R2 कितना, R2 इसके नीचे वाला ना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास R1 1, ये -1। ये बातें तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा गुना भाग गलती है ना भाई, तब टाटा बाय बाय खत्म, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए माइनस प्लस में तुम्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखना माइनस मैथ का वो कीड़ा है ना, जो तुमको अगर काट लिया ना ब्रो, तुम पूरा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में, इसका कोई दवाई नहीं निकला हुआ है, ठीक है, माइनस का। इसलिए माइनस प्लस से थोड़ा संभल के रहना। तो यहाँ पे क्या 0 में से कहीं माइनस घटेगा नहीं, -1, ठीक है, क्योंकि वो -1 बड़ा है। तुम बच्चा से पढ़ते हुए आए हो कि साइन उसी का लिखा जाता है, इसका चिन्ह क्या होता है, बड़ा होता है, जो संख्या बड़ा होती है। यहाँ 0 बड़ा कि -1 बड़ा, मतलब 0 बड़ा कि 1 बड़ा, 1 बड़ा ना, तो 1 का साइन क्या है माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, आई होप क्या सच में क्लियर हो गया होगा। क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1, ओके। नेक्स्ट सिंपल सी वही बात है, हम लोग R1 के ऊपर लगाए थे ना, R2 के ऊपर तो ऑपरेशन लगाए नहीं थे, उसे क्या करेंगे एज इट इज उतार देंगे, उतार देते हैं 0 1 पैक, हो गया ये ब्रो। तुम्हारा हिसाब बना नहीं है ये, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। अरे तुम्हारा ये सवाल यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। हमें इसको, इस वाले जो मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको पूरी तरह से क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, एक तत्समक में। और तत्समक में क्या होता है भाई, यहाँ एक उसके सिर्फ विकर्ण का अभी क्या होते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0। हमें किस स्टाइल से चलना है ब्रो, पता है ना, इसी स्टाइल चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो हम लोग यहाँ वाले खत्म कर चुके हैं, देख रहे हो यहाँ पर टारगेट जो मेरा है कितना आ चुका है, यहाँ पर 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है। अब कितना, अब 2 को, ठीक है, क्या करेंगे, इस 2 को बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 मेरा अड़चन दे रहा है, इस 2 को रफा दफा करना पड़ेगा भाई। रुक तो अतलाहट पान यार, 2 को क्या करना पड़ेगा, रफा दफा। कितना बनाना पड़ेगा, कितना 0 ना, तभी ना जी। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखो क्या होता है तुम्हारा आइडेंटिटी, यही ना, यही बनाना है ना, हमें क्या बनाना है, ये वाला। तो हमें इसी साल से बनाना है, ऐसे 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 जाना है ना। तो हम लोग 1 देखो, एक बना दिए हैं 1, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो भाई, तुम 1 बना चुके हो। नेक्स्ट 0 बनाना है, ये कितना है जी 2 है, तो 2 को क्या बनाना पड़ेगा हमें, 2 को हमें बनाना पड़ेगा 0। तो बताओ 2 को 0 बनाने का किसका औकात है, किसका बताओ, 2 को 0 कौन बना सकता है, 2 ही बना सकता है, ठीक है। बताओ ऐसा कोई संख्या तो 2 को छोड़ के कोई और संख्या 2 को 0 बना सकता है किसी का औकात, नहीं ना जी। 2 से डिवाइड ही मारो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 नहीं बन सकता है। तो 2 को जब 2 में से घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑपरेशन लगाने के लिए बता रहा हूं। मैंने तुम्हें यहाँ पर देखो ये 3 जो प्रॉपर्टी बताया हूं ना, वही लगाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चल आजा, ठीक है। तो हमें इसके क्या बनाना पड़ेगा 0। तो क्या करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, इस 2 को में से 2 घटाना पड़ेगा।
तो 2 में से 2 तुम्हें कोई तो मिल तो रहा है नहीं। और तुम याद रखना, ये तुम कोलन को मत घटाना भाई, कोलन को मत घटाना। क्यों? क्योंकि हम लोग किस मेथड से बना रहे हैं सवाल को? रो मेथड से। इसीलिए इसको क्या करें, इसमें घटाएंगे। तो R2 में क्या, R2 में यहाँ लिखोगे, R2 पर आना है ना। ऑपरेशन किसके ऊपर लगाने वाले हो तुम? किसके ऊपर? R2 के ऊपर लगाने वाले हो ना। तो यहाँ लिखोगे R2, लगाओगे एरो, फिर यहाँ लिखोगे R2। इतना बात तुम झटाक से नहीं कर लेना, ठीक है। हमें जीरो किसको बनाना है? R2 के ऊपर बनाना है, R2 के ऊपर। तो इतना बात तो हम पहले ही करके लिख लेंगे, R2 एरो लगा के लिख लेंगे, हो गया। अब इस R2 में क्या करना है? 2 को घटाना है ना। तो बात चल रही है घटा की, तो घटाएंगे यहाँ पर, देखो घटा लिख देंगे। अब किसको घटाएंगे भाई? इसको घटाना पड़ेगा ना, R1 को। और तो मेरे पास 2 कहीं से आएगा नहीं, ठीक है। तुम उसके रो को ही उलट फेर करके, इधर उधर करके, चटिया उटिया के, कुछ करके, गुना भाग करके, बहला फुसला के लाओ, घटा, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो हम लोग R2 में क्या करेंगे? R1 घटा देंगे। ऐसे घटाओगे तो ये भाई साहब 2 जीरो नहीं बनने वाला है। क्या बोलेगा? ना ना ना, ऐसे मैं नहीं बनूंगा जीरो भाई, मेरे को तुम घटाओगे, मेरे को मैं 1 बच जाऊंगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इस R1 में 2 से क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? R1 में 2 से क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा? मेरा ये जो R2 R1 है ना, ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 6, ठीक है। तो मुझे इस 6 को मतलब है नहीं, मेरा अपना टारगेट पे फोकस करना है, टारगेट पर, ठीक है। तो यहाँ के 2 बन जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तब 0 बना देगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे यहाँ पर माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 इंटू R1, ठीक है ब्रो। तुम्हें पता है ये बातें जिस दिन तुम्हें लिखने आ गई ना, तुम आव्यूह व्युत्क्रम को सीख जाओगे अच्छी तरह से। और इनके बड़े भैया जब तुम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ोगे ना, वहां भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जब तुम डिटरमिनेंट का गुणधर्म को पढ़ोगे ना, तुम्हें ये चीजें वहां पर बहुत काम आएगी। तो सर दर्द नहीं करो, थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है तो थोड़ा ध्यान से देखो, वहां क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, ठीक है। चलो, ये लिखना आ गया तुम्हारा क्या? आई रिपीट, फिर से बता रहा हूं भाई, फिर से देखना, फिर से बता रहे हैं ब्रो, फिर से। तुम्हें पता है ना कि हमको इस साल से बदलना है। और इस वाले मैट्रिक्स को जो हमें दिया हुआ है उसे क्या करना है? पूरे खत्म कर देना है। किसमें बदल देना है? इसे एक तत्समक आव्यूह में बदल देना है। ब्रो देखो, मैं टाइम लेकर तुम्हें बता रहा हूं, इसको सीख जाओगे ना, तुम सभी सवाल को बना दोगे। सिर्फ सवाल बनाने से तुम सीख नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। तुम भी टाइम दो और ध्यान से देखो इसको, वीडियो को स्किप मत करो, अच्छे तरह से देखो। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ माना जाता है। ओके, देखेगा ध्यान से, देख, हो गया। तो हमें इस हिसाब से घूमना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि तत्समक आव्यूह में यहाँ पर 1 होता है, हाँ ठीक है, जानते हैं। और इस साल से चलते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा ना। कितना बनाना पड़ेगा? 0। तो 0 बनाने के लिए 2 को में से 2 घटेगा तभी ना 0 आएगा जी। और कोई उपाय है क्या? नहीं उपाय है ना कोई। तो क्या करेंगे? इस 2 में से 2 कौन घटेगा? मेरे पास तो कोई और 2 अपना मन से झोली से निकाल के जेब से उठा के यहाँ धर नहीं दोगे भाई। तुम के इसी के रो से ही क्या करना पड़ेगा? उलट फेर करना पड़ेगा। और तुम यहाँ लिखे हो बाय रो मेथड से, इसका मतलब तुम रो को ही पलट उलट के कर कुछ तुम कर सकता है, कॉलम का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकता भाई। अगर तुमने रो मेथड से शुरू किया है बनाने के लिए, तो पूरा सवाल को तुम रो मेथड से ही सवाल को सॉल्व करोगे। ओके, गलती से भी कॉलम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो इसी तरह से तो हम लोग R2 के ऊपर ऑप्शन लगाएंगे ना। किसको बदलने वाले हैं? R2 को। तो यहाँ लिखेंगे R2, एरो लगाएंगे, फिर R2 लिख देंगे। इतना तुम कर लेना। फिर लगाओ माइनस। अब बताओ, लग गया माइनस? माइनस करेंगे ना, माइनस। तो R1 के घटाएंगे R2 में, तो काम तुम्हारा बनने वाला है नहीं भाई, नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट तुम R1 घटा दोगे R2 के साथ, नहीं होगा तुम्हारा काम। ये तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है R1, ये तुम्हारा क्या है? R2। तुम्हारा काम नहीं बनेगा भाई, तुम्हारा काम नहीं बनेगा सीधे घटा दोगे तो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस R2 में, सॉरी R1 में 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। उसके बाद घटाएंगे तब 0 बन सकता है। आई होप तुम्हें क्लियर है बात है जी, ये बहुत आसान है, हो गया होगा। तो वही किया हम लोग, R2 लिखे हैं, माइनस लिखे हैं 2 इंटू R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगा दिए, हो गया, सवाल तुम्हारा हो गया है, ठीक है। कुछ दिक्कतें आ रही है, टेंशन मत लो, अभी और एग्जाम्पल करेंगे, तुम्हें ध्यान समझ में आ जाएगी बस। अब लिखो यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स। अब लगाओ, किसके ऊपर लगा रहे हो ऑपरेशन? R2 के ऊपर। किसके ऊपर? R2 के ऊपर। इसका मतलब है कि R1 डिस्टर्ब नहीं होगा। तो R1 को क्या करेंगे? एज इट इज उतार देंगे। क्या? ततला हटपन 1 3,
इसको पैक कर देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, इस तरह से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी 1 -1 पैक कर देते हैं। देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ छूट गया मेरे से, ये लगा देना, ठीक है, ये मत छोड़ना भाई। यहाँ ये इतना कर लिए। पता है ना समय हम लोग R1 का क्यों लिख दिए हैं, क्यों हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, R2 के ऊपर। तो बदलेगा कौन, R2 बदलेगा, R1 नहीं बदलेगा। ओके, अब देखो ध्यान से, चलो लगाते हैं ऑपरेशन इसके ऊपर। मैं यहाँ कर रहा हूँ पेन चेंज करके, तुम लोग क्या करना, पीछे बदल देना, ठीक है। तुम लोग यहाँ पेन चेंज करके मत बना देना बे ठीक है। चलो लिखो R2, लिखो R2, लगाओ एरो, यहाँ लिखो R2। कितना R2 भाई, R2 देखो, R2 कितना तुम्हारा, R2 यहाँ देखो, ये कितना R2 है, 2। ऑपरेशन में जो तुम्हारा अवयव है ध्यान से बैठाना, R2 कितना है तुम्हारा, देख लो जो कहेगा R2 है, R2 कितना है तुम्हारा 2, देखो यहाँ पर 2। फिर क्या बोल रहा है, माइनस लिखो, माइनस, क्या लिखो, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस देखो 2, लिखो 2 गुना R1 कितना है भाई, R1 तुम्हारा, R1 इसी ऊपर वाला, इसी ऊपर वाला, इसी को R1 बोलते हैं, देखो R1 1, तो यहाँ लिखो 1। अब तो सॉल्व करने आता है, करो सॉल्व। R2 2 माइनस का 2 ब्रो 0, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 0, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, आई होप नहीं, पक्का क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया है? अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो हाँ सर लाइक क्लियर हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से इसके ऊपर भी लगाना है, सेम यही मेथड लगा दो। फिर वही लिखो R2, एरो लगाओ, R2 देखो, R2 कितना तुम्हारा, यही है ना R2, इसके ऊपर लगा रहे हो ना, R2 इसके ऊपर लगा दी हो, इसके ऊपर लगाना है ना। R2 कितना है तुम्हारा 7, यहाँ लिखो 7, देखो माइनस कितना है 2, लिखो 2 मल्टीप्लाई कितना है ब्रो R1, 2 से R1 इसके ऊपर वाला देखो, R1 यही है ना 3, तो यहाँ लिखो 3। कितना है तुम्हारे यहाँ से, R2 बराबर इक्वल टू 7 माइनस कितना 6, यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा ब्रो 1, तो यहाँ लिख देंगे कितना भाई 1। हो गया, चलो इसको हटाते हैं, हो गया ना, हो गया। चलो जी, अब सेम यही रूल किसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर, ठीक है। सेम यही रूल किसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, देखो फटाफट। चलो जी हो गया ये। अब इसके ऊपर लगाओ, सिंपल सी यही रूल सेम लगा दो, तो यहाँ लिखो फिर से वही बात, पेन चेंज करो, लिखो ध्यान से, देखो देखो R2 एरो लगाओ ध्यान से, R2 इसके लिए इसके लगा रहे हो ना R2, तो R2 का एलिमेंट लिखना है, तो 0 यहाँ क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। 2 लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई R1 भाई, R1 इसके ऊपर R1 कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे R1, ऐसा कितना आएगा तुम्हारा माइनस का 2, कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ लिखो माइनस का 2। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेम इसके ऊपर लगाना है, लिखो ऑपरेशन R2, लिखो R2 लगाओ एरो, R2 कितना है भाई R2 1, लिखो 1 माइनस 2 इंटू R1 इसके ऊपर वाला माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस ब्रो, फिर वही बात, मैथ में माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए पहले माइनस प्लस को ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम्हारा मैथ खत्म कर देगा पूरा कहानी को। फिर वही बात, मैथ में तुम्हारा मैथ वो कीड़ा होता है जो तुम्हारे पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ठीक है, पूरे मैथ के करियर खत्म कर देगा। मैथ से उलझोगे तो मैथ के बारे में ध्यान से रखना। -1 -1 2 कितना तुम्हारे यहाँ से 3 हो गया। यहाँ पर क्या लिखो A, हो गया तुम्हारा, ये हो गया ब्रो। हम लोग लग रहा है जीतने वाले हैं, नहीं ना देखो 1 0 कर लिए हैं। क्या है टारगेट हम लोग का, टारगेट क्या है, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे क्या करना है, आई रिपीट, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे क्या करना पड़ता है, एक तत्समक आव्यूह में पूरी तरह से कन्वर्ट करना होता है। हम लोग कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो अवयव होता है विकर्ण का वो 1 होगा, बाकी सभी क्या होगा जी 0 होगा। और किस स्टाइल से बदलेंगे उसको, इस स्टाइल से बदलेंगे, ऐसे ऐसे। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ बदल चुके हैं, 1 आ गया है, नीचे आए हैं 0 आया है, इधर जा चुके हैं 1 ला दिए हैं। अब कहाँ चलना है, ऊपर प्रस्थान करना है, कहाँ जी ऊपर। तो ऊपर कितना लाना पड़ेगा ब्रो 0, देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो 1 0 1 फिर 0, यही ना। ये बात नहीं याद रखना, क्या याद रखना है तुम्हें कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है
उसे क्या चीज बदलना पड़ता है, एक तत्समक अवयव है ना, और तत्समक अवयव तुम्हें आता है ना, किसको बोलते हैं कि उसके विकर्ण कभी अब सभी एक होंगे, बाकी क्या होंगे, शून्य। तो सिंपल से देख रहे हो यहाँ पर विकर्ण कभी 1 तो आ गया, बाकी सब शून्य होना चाहिए ना भाई, और इस चाल से बदलेंगे। यहाँ पे 3 कितना बनाना पड़ेगा भाई, 3 कितना बनाना पड़ेगा, 0। 3 को कितना बनाना पड़ेगा, 0, तभी ना मेरा टारगेट पूरा होगा। इस 3 को कितना बनाना पड़ेगा, 0। फिर वही बात, अब बताओ 3 को, हाँ ठीक है मैं 0 बना दूंगा, बताओ 3 को 0 बनाने का किसका औकात है, किसका, 3 का ही औकात है ना। कहने का मतलब क्या है, जब तक 3 में से 3 नहीं घटाओगे वो 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जब तक 3 में से 3 नहीं घटाओगे वो 0 नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहां से, पहले बताओ तुम सिंपल से किसके ऊपर तुम ऑपरेशन लगाने वाले हो, किसके ऊपर, R1 के ऊपर लगाने वाले हो ना। तो लगाते हैं R1 के ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे फटाक से नहीं क्या, R1 एरो लगाएंगे, क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर R1, और बात क्या चल रहा है, घटाने उठाने की बात चल रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। इतना तो ब्रो तुम कर सकता है ना। देखो याद रखना ये ऑपरेशन ही बहुत जरूरी होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है, यही तुमसे नहीं हो रहा होगा, आई एग्री, मैं मानता हूं तुमसे यही वाला नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी, जिस रो के ऊपर हम लोग जिस रो को बदलने वाले हैं, देखो हम लोग R1 में 3, इस 3 को क्या बनाना है 0, हम लोग फटाक से R1 लिख लिया ना, एरो लगा दिए, फिर R1 लिख दिए, वही लिख दिए। अब बात चला माइनस का, क्योंकि 3 को में घटाना पड़ेगा, लिख दिए। अब किसको घटाएंगे भाई, R2 को, किसको घटाएंगे R2 को, लिख दिए R2। क्या R1 में सीधे R2 घटा देंगे, देखो ध्यान से, तो क्या सीधे बन जाएगा 0, ये नहीं बनेगा, नहीं, क्या करना पड़ेगा, इस R2 में, ये जो R2 है, इस R तुम्हें पता नहीं R2 है, इस R2 में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 1 कितना बनेगा 3, और फिर 3 में से 3 घटेगा तब क्या बनेगा 0, मेरा टारगेट पूरा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, यही ना ब्रो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। लगाते हैं इसके ऊपर हम नियम, मस्त। किसके ऊपर लगा रहे हो ऑपरेशन, R1 के ऊपर लगा रहे हो ना, किसके ऊपर लगा रहे हो R1 के ऊपर, तो संभाल के लिखना पड़ेगा। ये जो बातें तुम लिखे हो इसको अनुसार अब तुम यहाँ पर पेज पलटो, लिखा शुरू करो ध्यान से। R1 तो यहाँ लिखो R1, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। R1 एरो लगाएंगे, R1 कितना R1 भाई, R1 देखो कितना R1, यही तुम्हारा R1 है, इसे R1 बोलते हैं। क्या तुम्हारा R1 कितना 1, यहाँ लिखो 1, लिखो माइनस, लिखो माइनस 3, लिखो 3 क्रॉस R2 कितना है भाई, R2 उसके नीचे वाला देखो, R2 इसके नीचे वाला कितना R2, यही तुम्हारा R2 है, 0 लिखो 0। यहाँ उसमें कितना आएगा -1, ये 0 आएगा ना भाई 1, यहाँ उसमें कितना आया 1, बस। यही किसके ऊपर लगाना है जी, किसके ऊपर, इसके ऊपर, यही ना। इसको हटा लेते हैं। देखो याद रखना तुम, मैं आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूं तुमको ब्रो, देख भाई तुमसे जो है ना यही वाला नहीं हो पाएगा, और जब ये हो जाएगा ना तब तुम ध्यान से कैलकुलेशन करना, ध्यान से, हड़बड़ी नहीं करना है। बात सुने हो ना, कहा बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्रो घट जाएगा दुर्घटना, आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए प्यार से आराम आराम, देख रहा मैं कितना स्लो स्लो बना रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी बनाना है शुरू में, फिर तुम्हारा हाथ अपने आप फास्ट हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर लगा दिए हैं R1 के ऊपर, इसके ऊपर लगाना है, ये भी R1 के अंदर ही आता है ना ब्रो, भी किसके अंदर आता है R1 के अंदर ही आता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है जी, ये R1 है, ये पूरे ना है, इसके ऊपर लगाए हैं, इसके ऊपर लगाएंगे ध्यान से। R1 लिखो, R1 लगाओ एरो। R1 कितना है मेरे पास, कितना है R1 मेरे पास, देखो R1 कितना है मेरा, ये तो हो गया ना, 3 लिखो 3, क्या यहाँ पर माइनस, यहाँ लिखो माइनस 3, लिखो यहाँ 3 क्रॉस R2 भाई, R2 उसके नीचे वाला जस्ट 1, तो यहाँ लिखो 1। क्या गया मेरा R1 माइनस कितना आएगा 3, माइनस कितना 3, कितना अंक से भाई 0, 0, वाह। बाकी देखो हम लोग R1 को ऑपरेशन लगा दिए हैं, R2 को ऑपरेशन लगाए नहीं है, क्या करेंगे R2 वाले को एज इट इज क्या करेंगे, उतार देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 0 1, ठीक है ब्रो। ये तुम मत लिखना R1 R2 में, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम भी वहां मत समझाने लग जाना ब्रो। बहुत खुश हो गया होगा तुम लोग, अब तो हो गया तुम्हारा भाई, हो गया तुम्हारा, देख रहा है हो गया। ये तो हम करने वाले थे, क्या करने वाले थे, जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है, किसमें, एक तत्समक अवयव में। हम लोगों ने वो कर दिखाया हम लोगों ने, ठीक है, कर दिखाया हम लोगों ने। जाओ ढोल पिटवा दो, तुमने वो कर दिया, अभी एक्साइटेड मत हुओ, तुम्हारा हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑपरेशन लगाए हो इसके ऊपर भी लगा दो, ठीक है, इसके ऊपर भी लगा दो, है ना, लगाते हैं इसके ऊपर ध्यान से।
मैं यहाँ बनाता हूँ, इसके ऊपर लगाना ना भाई, इसके ऊपर यही वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से लिखो आर, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। R1 एरो लगाओ, R1 देखो, R1 का एलिमेंट पहला लेना है 1, तो ये लिखूँ 1 माइनस, ये देखो माइनस भाई, माइनस लिखो, -3, तो यहाँ लिखो 3 क्रॉस R2 कितना तुम्हारे पास है R2, इसके नीचे वाला ना देखो -2, तो यहाँ लिखो -2, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस का माइनस प्लस, भाई माइनस प्लस, फिर से आई रिपीट, मैथ में माइनस कैंसर की तरह होता है, तुम्हें खा जाएगा अगर तुम उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो, ठीक है। माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, ये 6, यहाँ से तुम्हारा कितना आएगा भाई 7, चलो जी यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग 7 लिखेंगे, यही ना, इसको हटा दें, चलो फिर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, सेम हम लोग यही ऑपरेशन एक बार और लगाएंगे, क्योंकि इसको में लगाना है, ये R1 के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर भी लगाएंगे। देखो R1 एरो लगाओ, R1 कितना, R1 भाई R1 कितना तुम्हारा, R1 देख, R1 इसके ऊपर लगा रहे हो तो लिखो -1, फिर क्या है माइनस, यहाँ लिखो माइनस। ये सब बातें तुम्हें पेज के पीछे पलट के करना है, रफ में करना है अच्छी तरह से। 3 क्रॉस R2 कितना, R2 भरो, R2 3, ठीक है। यहां से सॉल्व करो इसको, R1 कितना आएगा तुम्हारा माइनस का 1, ये -9, यहां से -10, कितना आएगा भाई यहाँ से मेरा माइनस का 10, ठीक है। R1 के ऊपर हम लोग R2 के ऊपर कुछ लगाए नहीं है, तो उसको ऐसी चीज छाप देंगे, -2 -3 A, ठीक है। इसको हटाते हैं ब्रो, तुम्हारा ये वाला आंसर, तुम्हारा क्या हो गया ये वाला आंसर, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो A इनवर्स, इसे लिखते हैं इनवर्स को, एक ऊपर -1 लिख दो, उसको इनवर्स बोलते हैं। लो कितना तुम्हारा 7 माइनस का 10 माइनस का 2 और 3, लो तुम्हारा आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अभी तक हम लोग 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल हम लेक्चर 10 में किए थे जो तुम देख लिया होगा, और एग्जाम्पल इसमें किए हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने ये किया है। अगर नहीं अभी तक समझ में आया है तो वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देख लेना, और दोबारा देखने के बाद तुम खुद से प्रयास करो। अब पता है एक बात और, इसको तुम्हें चेक करना तुम्हारा ये सही है गलत है। तुम्हारा जो A इनवर्स आया हुआ है ना, और तुम्हारा जो A आया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, A से A मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स में, तुम्हें क्या आएगा, ये एक तुम्हारा आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अगर आता है तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तुम्हारा आंसर क्या है गलत है, खत्म, गलत, ओके। तो आई होप तुम लोगों ने ये पूरा सवाल को सॉल्व कर लिया। इसमें मेन बात पता है ब्रो क्या होता है, इसमें ना तुम ये ऑपरेशन भी नहीं सही से लिख पाओगे, ठीक है। ये ऑपरेशन तो है ना यहाँ पर, तुमको यही लिखना नहीं आएगा, तुम इसी में गड़बड़ाओगे, ठीक है। तो याद रखना, ये जो मैं ऑपरेशन जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं, ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसे तुम्हें ध्यान से लिखना पड़ेगा, तभी तुम इसको कर पाओगे, ओके। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके नेक्स्ट लेक्चर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करो। मैं यहाँ जो एग्जाम्पल है, पहली बात तुम इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम खुद से ट्राई करना। अगर तुमसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और आगे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, 3x3 के लिए बनाएंगे, और है सवाल इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। सबका तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको जो मैंने अभी बनाया यहाँ पर, इसको और इसको तुम लोग खुद से प्रैक्टिस जरूर करना ब्रो, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना। मैथ में हीरो बनना है तो खास कर इस टॉपिक में, ओके। तब तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, डाउटलेस। और टेंशन नहीं लो, इसके जस्ट अगला लेक्चर तुम क्लिक करके देखो, उसमें मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। कुछ कमियां रह गई होगी इस एग्जाम्पल में, इसमें क्लियर हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके, ले लो इसको। फिर 3x3 के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखते रहो, वीडियो को लेक्चर बाद देखो, तुम्हें मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलो, जैसा कि हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग आज की ज्ञान की बातें देखते हैं, क्या है, अपने आलस की मत सुनो, वो आपको रुकने को कहेंगे। अपने मार्क्स की सुनो, वो तुम्हें पिछली बार मिले थे ना, वो तुम्हारे हमेशा बढ़ने को कहेंगे ब्रो, पता है, ठीक है, पता है, वैसा ही होता है, ठीक है। वो आलसी है ना, ये साला जो आलसी मन है तुम्हारा, आलसी मन, यही तो मनुष्य को, हमको, तुमको बर्बाद करके रखा हुआ है,
ठीक है। कभी रात में पढ़ रहा होगा और गया बेड के पास, बस तुम्हें बेड अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आजा आजा भाई आजा आजा। यही तो हम लोग का दुश्मन है भाई, यही तो है सबसे बड़ा दुश्मन। इससे प्लीज स्टूडेंट हो ना, अपने आलस के कभी मत सुनो, ठीक है। वो तुमको कभी नहीं कहेगा पढ़ने को, ठीक है। अपने मार्क्स से सुनो, तुम्हें जो कल तुमने जो टेस्ट दिया था उसमें तुम्हारा कितना मार्क्स आया था उसको देखो। तुम्हारा 4 आया था ना, 5 आया था ना, उसको सुनो। वो तुम्हें कहेगा नहीं 10 करना है भाई, इस बार 10 करना है, मुझे 10 करना है, ठीक है ब्रो। कभी भी जो है ना, हाँ पता है ठीक है इंसान है, ठीक है, तो इंसान है, आ जाती है नींद, क्या करें क्या करें। अबे छोला बेचना पड़ेगा, अबे छोला, घुपचुप बेचोगे रोड पे बैठकर, ठीक है। चाय बेचना, तुमको सर चाय बेचना तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बन जाना तुम भी, हाँ बन जाना। ऐसा नहीं होता है ब्रो, ठीक है। कोइंसिडेंस, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, अब हर लोग चाय बेचने ही लगे हैं। ये सब फालतू की बातें दिमाग में मत रखो, ठीक है। तुम्हें चाय बेचना ही तो पढ़ाई लिखा छोड़ के जाकर चाय ही बेचो, ठीक है। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लेना है। ज्ञान लो और पढ़ो, आलस से दूर रहो। ये देख रहे हो, ये वर्ड पता है ब्रो, स्टूडेंट के लिए तुम जो देख रहे हो, ये मुंह किस तरह से बना हुआ है, यही चीज है। सुबह एग्जाम है, रात में आलस आ रहा है, सो गए, सुबह सब काम खत्म हो जाएगा। अगर वही रात में आलस को साइड कर दिए होते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं, तो क्या हमको कभी एग्जाम सुबह मार्क्स कम आते, क्या आते, क्या कम मुझे मार्क्स। तो ये आलस बहुत ही खराब चीज है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आलस को कभी अपना काबू में मत होने दो, उसको अपने काबू में बना कर रखो। अगर नींद आती है तो जाकर मुंह धोकर आओ, लेकिन प्लीज आलस को मत कभी कहो चलो यार छोड़ो पढ़ लेते हैं। ऐसे ब्रो काम नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा कुछ है तो रूम के आगे तुम अपना जो तुम्हारा टारगेट होगा उसको वहां पर लिख के रखो, उसको देख के पढ़ने का प्रयास किया करो, ठीक है। आलस को अपने कंट्रोल में रखो, आलस को तुम्हारे कंट्रोल में मत होने दो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा अपने मार्क्स सुनो, अपने खुद के देखो तुम्हें कितना दम है। तो तुम्हारा 7 वाला सो रहा है, जिसका मतलब तुम भी सो जाओ। 7 वाला के 20 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा 2 मार्क्स आ रहे हैं, तुम सुतने के लायक नहीं है। ओके ब्रो, मेरा लास्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने आलस को कभी भी हावी मत होने दो अपने आप पर कि वो तुमको दबाना शुरू कर दे, तुम्हें हर चीज को तुमसे दूर छीनना शुरू कर दे। अपने मार्क्स की सुनो, वो तुम्हें हमेशा आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगती है, वीडियो के ऊपर नए आए हो, पूरा वीडियो देख लिए हो, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो सर मजा आ रहा है, अच्छी है, ठीक, और वीडियो बनाइए इसी तरह से। ओके ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मचाते रहो, और आज जो तुम्हें पढ़ाए हैं उसको अच्छी तरह से जाओ, एनसीईआरटी बुक उठाओ या किसी सीना बुक उठाओ, मजा मारो उसमें, ठीक है। हर सवाल को बनाओ अच्छी तरह से, कोई दिक्कतें रहती है कमेंट करो नीचे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना अच्छी तरह से, आई बटन यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, ओके। और अपने पिताजी का नाम, गाँव, देश में रोशन करते रहो। आई हेल्प यू ऑलवेज, ओके।